अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है पैराबोला एंड इट्स एलिमेंट्स। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से लिया गया है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का टॉपिक है, जबकि केपी के बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम पैराबोला और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स की डेफिनेशन और उनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। y इज इक्वल टू के है। अब देखें, अगर मैं डिस्टेंस इन बिटवीन p टू f, यानी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम p टू f, ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं डिस्टेंस इन बिटवीन p टू f रेश आवर डिस्टेंस इन बिटवीन p टू m, ठीक है, p टू m, ठीक है। अगर मैं ये ले लूं, दिस रेशो इज कॉल्ड e डिस्टेंस। ये जो पॉइंट f है ये डेफिनेटली इस पैराबोला का फोकस कहलाएगा। तो फोकस से लेके किसी भी पॉइंट p तक का डिस्टेंस जो कि पैराबोला के ऊपर लाई करता होगा, ठीक है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वहां से लेके और उससे लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डायरेक्ट्री का डिस्टेंस होगा, इन दो डिस्टेंसेस की जो रेशियो है वो e कहलाती है। अब अगर e जो है, अब इफ E इज इक्वल टू 1 हो जाए, मीन कि पी एफ का डिस्टेंस पी एम के बराबर हो जाए, देन वी विल गेट देन द कॉनिक कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हमें ये मिली कि जब एक्सेंट्रिसिटी का जो लफ्जी मीनिंग है वो है बेमरकज, यानी अगर आप सर्कल को देखें तो सर्कल का अगर आप सेंटर देखें, लेट्स सपोज दिस इज सेंटर। अब इस पैराबोला का एज को सेंटर कोई नहीं है, इस पैराबोला का कॉनिक सेक्शन में कोई एज सेंटर नहीं होता, बिकॉज एक बेमरकज सी जो है वो शेप्स होती हैं। जैसे पैराबोला एक बेमरकज है, इसका कोई सेंटर नहीं है, इसी तरह से इसलिए आप सेंटर की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह से हाइपरबोला पढ़ेंगे, उसमें कोई सेंटर नहीं है, इसी तरह से एलिप्स पढ़ते हैं, उसमें कोई सेंटर नहीं है। जबकि सर्कल को जब आप देखते हैं तो सर्कल का एक सेंटर होता है जो कि ऑल डायरेक्शन से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, अगर मैंने इसको सही ड्रॉ किया तो, ठीक है। चले समहाउ इस तरह से। अब ये एक ऐसी शेप है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम इस फिक्स पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में यहाँ से ये डिस्टेंस देखें, यहाँ से ये डिस्टेंस देखें, तो ये हमेशा ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन इसका कोई, इसलिए इस चीज को एक्सेंट्रिसिटी बताती है कि जो है वो जो कॉनिक शेप होगी वो एलिप्स होगी, वो हाइपरबोला होगी या वो पैराबोला होगी। तो पैराबोला के केस में दिस इज फॉर श्योर कि जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्दर हम अगर पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करें, पैराबोला की इक्वेशन किस तरह से डिराइव की जा सकती है, इसी तरह से फिर हम पैराबोला की फर्दर जो डेफिनेशंस हैं उन पे बात करेंगे कि वो किस तरह से डिराइव की जा सकती है। देखें, हम बात करें इंट्रोडक्शन टू पैराबोला पे, तो लेट्स से अब मैं एक्सिस के अंदर बात करूंगा, ठीक है। अब मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करूंगा। लेट्स सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे चले, अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट, अभी मैं एक जो डायरेक्ट्रिक्स लूंगा, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था, अभी इस केस में हम वर्टिकल ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरे पास क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इस लाइन को मैं बोलूंगा दिस लाइन इज ए डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और एक ऐसे, अब इसकी इक्वेशन चेक करें। लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन जो किस पे है, जो 0 0 के ऊपर है, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो मैं एक जनरलाइज्ड, लेट्स सपोज इफ दिस डिस्टेंस इज, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये माइनस ए है, ये क्या है, माइनस ए। इसका मतलब है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू
माइनस ए, बिकॉज इसके x इक्वल टू माइनस ए, y कैन टेक एनी वैल्यू, y जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेना है विच विल बी फोकस f, इसको मैं बोलूंगा f। जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, फर्ज करो उतना डिस्टेंस मैं यहाँ से लेके यहाँ पे रखता हूँ, प्रोवाइडेड दैट अगर मुझे उसको जो है वो ओरिजिन से पास कराना है, ठीक है। तो दिस इज द फोकस। अब ये डिस्टेंस अगर ये माइनस है तो लेट्स सपोज ये है, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स से अगर ये यहाँ से पास करेगा पैराबोला तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। इफ दिस इज माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो इसका मतलब है जो फोकस है उसका वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा ए है और ऑर्डिनेट क्या है, 0। अब जिस तरह मैंने जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे लिया, इसी तरह से मुझे ऑल डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, चले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होंगे आपस में बराबर। इसी तरह से मुझे एक पॉइंट इस तरफ लेना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एंड सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्ज करें दिस पॉइंट इज, चले इनको मैं अगर कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास आप ये देख सकते हैं जो मेरे पास ये शेप बन रही है, ठीक है, इस तरह से इस तरफ भी ऐसी बनेगी, ठीक है, इस तरफ भी ये शेप मेरे पास ऐसी बनेगी। अब मेरे पास ये जो शेप बन रही है, ठीक है, दिस इज ए पैराबोला, ठीक है। अब ये क्या है, पैराबोला है, प्रोवाइडेड दैट के दिस पॉइंट इज पी, ये कोई भी पॉइंट है जो मैंने सपोज कर लिया जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और ये जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है दिस पॉइंट इज एम। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को और देखेंगे कि हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ पैराबोला या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू पैराबोला, पैराबोला कैसे बनाया जाता है, एक्सेंट्रिसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी पैराबोला ड्रॉ करने के लिए। हमने बात की जी एक्सेंट्रिसिटी या ई जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। अब ई जो है वो किस चीज की रेशियो है, दैट इज पी एफ ओवर पी एम, वेयर एफ इज द फोकस ऑफ द पैराबोला और फोकस से किसी भी पॉइंट पी का डिस्टेंस और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इन दोनों की रेशियो ले लें, इफ दैट इज इक्वल टू 1 तो वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। फिर हमने बात की अगर आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी अगर आप पैराबोला की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से बनाई जा सकती है। हमने देखा जी कि अगर हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लें और उसके ऊपर हम एक पॉइंट एफ लें जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स a0 होंगे, तो डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स जो होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से ये वाला जितना डिस्टेंस ये होगा ऑब्वियसली उतना डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। इसी तरह से ऑल अराउंड इस पॉइंट के ऑल अराउंड आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऑल अराउंड पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ पैराबोला। इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, प्रोवाइडेड दैट के तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है फोकस से वो उस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला तभी आ सकती है कि बाय डेफिनेशन हमने बात की थी पैराबोला क्या होता है, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या है, एक्सेंट्रिसिटी इज द रेशियो p टू f का डिस्टेंस, यानी p से लेके f तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय p से लेके m तक का डिस्टेंस, अगर ये आपस में इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, सो दैट मींस कि ये क्या बन जाएगा आपके पास, पैराबोला। अब बाय 1 से मुराद है अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाएगा पी एफ का डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा पी एम के डिस्टेंस के, ठीक है, पी एम के डिस्टेंस के। अब मुझे दोनों के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं और दोनों को इक्वल रख के मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। अब देखें पी एफ का डिस्टेंस मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो पॉइंट्स गिवन है, x को x से x का डिफरेंस लिया जाएगा और y कोऑर्डिनेट से y का डिफरेंस, तो दैट मींस और स्क्वायर रूट डिस्टेंस फार्मूला काफी वेल नोन है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर। देखिए पी एफ का डिस्टेंस तो आ गया। अब स्क्वायर रूट में इसलिए लगा रहा हूं कि मैं पी एफ स्क्वायर नहीं ले रहा बल्कि जस्ट पी एफ है, तो इसलिए ये यानी देखें दिस इज x2 एंड दिस इज y2, दिस इज x1 y1, तो x2 माइनस x1 दैट मींस x माइनस a का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस 0 दैट मीन y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब व्हाट इज pm, p एक पॉइंट है एंड m इज द लाइन, m जिस पे लाई कर रहा है एंड दिस इज l, लेट्स सपोज दिस l इज द लाइन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब x इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वेशन जो कि x प्लस a लिखी जा सकती है,
जिसको मजीद अगर मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखूं तो बन जाएगा 1x प्लस 0y, इसमें y इंट्रोड्यूस करा लिया जाए और प्लस a कांस्टेंट। ठीक है, अब इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर कैसे किया जा सकता है ये भी हमने स्टडी कर रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करूंगा। अभी देखें इसका क्या था, एब्सोल्यूट ऑफ x। अब x देखें x ही है और y x पॉइंट यानी पॉइंट में एब्सिसा x ही है, इक्वेशन में भी एब्सिसा x ही है, तो x प्लस प्लस, ठीक है, 0y, y तो है ही नहीं है, इसका मतलब है y डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज y 0 है, इसलिए y को ऑर्डिनेट डालने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस a कांस्टेंट। चले हम ऑर्डिनेट डाल देते हैं ताकि हमें जो कोफिशिएंट ऑफ दोनों के उनका स्क्वायर ऐड भी करना हो, उनका स्क्वायर डिवाइड भी कराना होता है। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना, हमें पिक्चर की जरूरत ऐसा नहीं है, हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा और देखते हैं किसके इक्वल आता है। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आती है, देखें अगर इसको मैं देखता हूं तो ये बनता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इज वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जस्ट x प्लस ए। प्रोवाइडेड दैट कि हम एब्सोल्यूट है तो डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव, तो x प्लस ए और 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट 1 आ जाएगा, तो x प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए। अब मुझे डेफिनेटली इसको सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको भी स्क्वायर करूंगा एंड इसको भी स्क्वायर करूंगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे पास ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जस्ट ऑलरेडी ब्रैकेट थी, मुझे जस्ट स्क्वायर पुट कर देता मैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्क्वायर पुट कर देता। चले जी, अब हमारे पास दैट मेक सेंस कि चले अब अगर मैं वाई स्क्वायर को एक तरफ रख लूं और एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रख लूं, यानी एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और जो प्लस हो रहा है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं देखूंगा मेरे पास इक्वेशन किसके इक्वल आती है। देखें जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स सॉरी ये x प्लस है। ठीक है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ax। ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव, एंड देन इसको ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसको जब इसको फार्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ax। ठीक है, माइनस 2ax। अब आप जस्ट इसको ओपन करें ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट ओपन होगी तो जरा सबके साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस इन माइनस प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें 2ax जो है वो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस चल डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 2ax प्लस 2ax इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दैट मेक्स वेरी गुड सेंस। ठीक है, अगर देखें इसमें x की आप जस्ट 1 वैल्यू दें, इसको x की अगर आप इसको जस्ट 1 वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y। दैट मेक्स गुड सेंस कि अगर आप x की जस्ट 1 वैल्यू दें, x अगर 5 होगा तो इसके ऊपर जाहिर है कि y की दिस x चले, x अगर जो है वो a होगा, ठीक है, तो y यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू देगा और यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू देगा। वो क्या वैल्यू देगा उसमें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि वो वैल्यू एक्चुअली क्या होगी। ठीक है, और डिफरेंट अदर डेफिनेशंस ऑफ पैराबोला क्या है जो हम फर्दर यूज करेंगे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो साथ हम बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड विद पैराबोला, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की, जो वो पैराबोला जो अपवर्ड फेस करता है, डाउनवर्ड करता है, राइटवर्ड करता है, लेफ्टवर्ड करता है, अगर हमारे पास इक्वेशन हो लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32y। अब ये एक रियल टाइम इक्वेशन आ चुकी हुई है। ठीक है, अब इट्स नॉट इन जनरल फॉर्म में नहीं है। अब इसको
अब इसको किस तरह से हम जो है वो इसके इसके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन यानी विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ जो है किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इसका वर्टिसेस क्या, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, ये सब चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए लेट्स से मेरे पास जो अब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -32 है, ये किस जनरल टाइप से रिलेट करता है या उससे मैच करता है। ऑफ कोर्स दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है, -4ay यानी ऐसा पैराबोला जो कि डाउनवर्ड फेस करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ फेस करता है, ठीक है, यानी ये हमने जनरली स्टडी किया था कि ये डाउनवर्ड फेस करता है। लेकिन हम अब एग्जैक्टली जानना चाहते हैं विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ, में ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ में फाइंड आउट करूंगा तमाम चीजें, ठीक है, जो कि टर्म्स पैराबोला से रिलेट करती हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, यानी फोकस ऑफ द पैराबोला क्या होगा। अब इतना तो मुझे पता है बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूं तो ये बन जाएगा x माइनस 0 स्क्वेयर is equal to -32 into y minus 0, y minus 0. That means कि इसका vertex किसके ऊपर होगा, vertex so for sure vertex is at 0 0, vertex at 0 0, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखें तो x में से कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही और y में कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, दैट मीन vertex is at 0 0. उसके बाद है व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला के लिए हमें a चाहिए, व्हाट इज a। अब आप जाहिर है y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, -32 यहाँ पे है और -4a यहाँ पे है, तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो -4a इज इक्वल टू 32, ठीक है, -32। अब नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो a इज इक्वल आ जाएगा 32/4, ठीक है, 32/4 मीन 8, a किसके इक्वल आ गया, दैट मींस a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ऐसा पूरा पैराबोला जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो करता है, डेफिनेटली उसका फोकस y एक्सिस के ऊपर ही होगा। अब अगर उसका फोकस y एक्सिस के ऊपर है तो y एक्सिस के ऊपर x 0, इसका मतलब फोकस क्या होगा, फोकस होता है 0 नेगेटिव a, ठीक है, 0 नेगेटिव, बिकॉज y इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है, तो 0 -a उसका फोकस होता है। लेकिन अब यहाँ पे -a कितना है, a 8 है, तो इसका मतलब 0 -8 विल बी द फोकस ऑफ दैट पैराबोला, ठीक है, फोकस भी हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ, हमें ये भी पता है कि इक्वेशन ऑफ या चले डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, यानी जो डाउनवर्ड फेस करता है उसका डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला किसके इक्वल होगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू a के इक्वल, ठीक है, y इज इक्वल टू a के इक्वल। अब यहाँ पे व्हाट इज a इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब उसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह से अगर आप फर्दर इसको देखते हैं तो हम लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हमने ऐसे पैराबोला जिनका जो फोकस, जिनका वर्टेक्स 0 0 पे लाई करता है, उनका ओरिजिन मतलब वर्टेक्स 0 0 पे लाई करेगा, दैट मींस ओरिजिन पे लाई करते हैं, उनका लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है, हमने बात की, दैट इज इक्वल टू 4a। तो अब इस केस में व्हाट इज a इज 8, तो 4 टाइम्स 8 इज 8 4s are 32, इसका मतलब है उसका जो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 32। इसी तरह से अगर आप जो है इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस उसमें क्या होती है, x इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स इसमें भी x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये मैं इन कंपैरिजन बात कर रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं सुना कि जिसके अंदर हम जनरल बात करते हैं, तो पहले आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो सुने जिसके अंदर हमने जनरली डिफाइन किया कि इफ दैट इज इन a, ठीक है, अगर ए की फॉर्म में अगर आप ये तमाम टर्म्स को डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह से डिफाइन होंगी और कैसे होंगी, अगर उसको माइंड में रखते हुए आप जो है इस इक्वेशन को जस्ट इसके साथ कंपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ जो है वो आप तमाम वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और तमाम चीज़ें बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।